औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है। पाकिस्तान में यूईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाता है और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा जाता है। और इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, हायर मैथमेटिक्स के, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की टाइप्स क्या चीज़ें हैं और हम पढ़ेंगे कि उसकी खसूसियात क्या होती हैं और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये मैं बताऊँगा। यूजेस जो है बेसिकली मैं बता देता हूँ कि यूजेस जो है मैट्रिक्स का बेसिकली आईटी में है, कोडिंग में किया जाता है, लीनियर अलजेब्रा में किया जाता है। और ये बेसिकली लीनियर अलजेब्रा में ही आ जाती है। मैट्रिक्स की जितनी भी टाइप्स हैं सारी और मैट्रिक्स के यूजेस सारे लीनियर अलजेब्रा में आते हैं और लीनियर अलजेब्रा में आने के बाद आईटी में ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। चलें जी बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हायर मैथमेटिक्स की सारी सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है इंडिया में और पाकिस्तान में वो आपको आसानी से मिलती रहे। तो लाजमी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जी आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले अगर बात करें तो आज का टॉपिक हमारा बड़ा जबरदस्त और बड़ा स्टूडेंट फेवरेट टॉपिक है मैट्रिक्स। डेफिनेशन है इसकी एन अरेंजमेंट की जाती है नंबरों की ऑफ नंबर्स विद इन क्लोज ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। बड़ी सिंपल सी मैंने डेफिनेशन लिखी है, बड़ी सादा सी। फॉर एग्जांपल आप क्या करो, नंबरों की एडजस्टमेंट करो एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के। क्या किया मैंने, कॉलम वाइज रख दिए और रो वाइज रख दिए, तो उनको क्लोज कर दिया क्लोज ब्रैकेट में और नाम दे दिया एक है, तो एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, नहीं समझ लगी बात की। अब देखो आपने ना नोट किया होगा आईपीएल में शाहरुख खान की जो टीम है केकेआर, उसकी जो आपके पास जो उसकी किट है उसकी बैक पे आपने देखा होगा वो मैट्रिक्स लिखा होगा। मैट्रिक्स मतलब कि एक मैदान में रह के पूरी की पूरी टीम खेलती है। ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की इसके ऊपर कि बेसिकली इसके पीछे मैट्रिक्स क्यों लिखा हुआ है। अब आईपीएल हो रहा है, आप देखें उसकी बैक साइड पे अपना क्या कहते हैं, किट की शर्ट की बैक साइड पे लिखा होगा मैट्रिक्स। तो देखें मैट्रिक्स का मतलब ये है कि एक मैदान में, एक लाइन में, एक कॉलम में रहकर सारे प्लेयर्स जो है ना एक टीम बनकर खेलते हैं। समझ लगी बात की, ये है सारा उसका कॉन्सेप्ट। अब देखें जरा एग्जाम्पल तो हो गई मैट्रिक्स की। अब क्या होगा, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल तरतीब में नंबर पड़े होंगे ना, हॉरिजॉन्टल में, वो हमारे पास रोज होंगी, रो 1 रो 2। समझ लगी बात की। और जो वर्टिकल पड़े होंगे वो होंगे हमारे पास C1 C2 कॉलम्स। अब 2 कॉलम्स एंड 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, मतलब कि आपके पास इसका जो ऑर्डर होगा, मर्तबा होगा। उर्दू में से मर्तबा कहते हैं और इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर और मर्तबा क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रो बाय कॉलम्स, रोज बाय कॉलम्स, 2 बाय 2। अब एक बात याद रखनी है, 2 बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है 4। ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके, 1 2 3 4। तो देखो ये जो आपका ऑर्डर है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास आपके मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स हैं। समझ लगी बात की। अब ऑर्डर को हम डिमेंशन भी बोल सकते हैं, डिमेंशन भी कह सकते हैं। पेपर में अगर पूछ लेता है फाइंड डिमेंशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो आपने क्या करना है, ध्यान से नंबर ऑफ रोज देख लेनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, वो उसकी डिमेंशन होगी, वो उसका ऑर्डर होगा। यू अंडरस्टैंड। एक और बात है, अब इसकी टाइप्स में जब हम जाएंगे तो वो जरा ध्यान से ब्रीकली में जाके आपको अच्छी तरह से वो समझ लगनी चाहिए अच्छे से। ठीक है जी। अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, कालबों की अकसाम इसे उर्दू में कहते हैं। रो मैट्रिक्स, कतारी कालब। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, उसे कतारी कालब कहते हैं या रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही रो। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, एक ही रो है, ये R1, एक ही रो है, ये R1। समझ लगी बात की। तो ये क्या होगा हमारे पास है रो मैट्रिक्स, मतलब के कतारी कालब। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा एक और बात है, रो मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, एक और हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं रो मैट्रिक्स को, हम कह सकते हैं जी रो मैट्रिक्स, रो वेक्टर भी कह सकते हैं इसे, रो वेक्टर भी कह सकते हैं। वेक्टर भी पेपर में पूछ सकता है, सेम यही चीज है उसके लिए भी। अब कॉलम मैट्रिक्स है, इसके लिए भी कॉलम वेक्टर भी कह सकता है वो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स।
तो एग्जाम्पल देख लें, इसी का आप ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज की आगे आगे जाके बात करेंगे। तो क्या करेंगे, ये देखें इस तरह आप ओरिजेंटल लिख लें, सारे नंबर ओरिजेंटल लिखने हैं तो वो एक कॉलम है, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है आपको C1 को और ये C1 को, ठीक है ना। समझ आगे बात की, मतलब कि एक कॉलम ही कॉलम, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम जो है ना उनकी तादाद सेम होती है, इक्वल होती है, वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ आएगी बात की। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि मरबी कालब। मरबी कालब ऐसा कालब जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है, उसे हम मरबी कालब कहते हैं, ठीक है जी। अब देखो फॉर एग्जांपल क्या हो गया, देखो इसमें R1 ये R2 C1 C2, तो देखें रोज और कॉलम जो है ना उनकी तादाद जो है ना सेम है, दो ही उसके मतलब कि ऑर्डर जो है ना वो सेम होना चाहिए, तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। अब ये 3/3 का है, ये ऑर्डर 3 का मैंने लिखा है, 3/3 का, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। यू अंडरस्टैंड जी डियर स्टूडेंट्स। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आगे करना क्या है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली इसे उर्दू में कहते हैं मुस्तीली कालब, और ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल नहीं होती, नॉट इक्वल, ठीक है ना। कॉलमों और कतारों की जो तादाद है ना वो बराबर नहीं होती, उसे हम कहते हैं मुस्तीली कालब, यहाँ कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ो, चलें जी। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A is equal to 1 2 3 4 5 6। कितनी रोज हैं जी, कितनी रोज हैं भाई, 2 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स आपके पास है 3 है। समझ लगी बात की। तो ये ऑर्डर सेम नहीं आ रहा, ऑर्डर सेम वाला जो है आपके पास स्क्वायर होगा, और जिसका ऑर्डर सेम ना होगा वो अंडरस्टूड, वो क्या होगा आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यू अंडरस्टैंड। आगे जो है हमारे पास बड़े मजे की चीज है, अगर ये क्लियर कर लेंगे तो आगे वाली जो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, वितरी कालब की डेफिनेशन है, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। चलें जी बढ़ते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल किसे कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें तो देखो एक बात याद रखना, ये जो ना ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाले, ये तरतीब देख लें इधर से, A11 A22 A33 सेम सेम जो पोजीशन वाले हैं वो आपके क्या होंगे, वो आपके मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल, 3 नाम है इनके। कितने नाम है, 3। और बाकी जो ये वाली तरतीब वाले होंगे ये आपके सेकेंडरी डायगोनल होंगे। समझ आगे बात की। प्रिंसिपल डायगोनल A11 A22 A33, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल। और जो उसके अलावा जो ये तरतीब है A13 A22 A31, तो ये आपकी तरतीब क्या होगी, सेकेंडरी डायगोनल। यू अंडरस्टैंड। आगे इसी पे आपकी ना डेफिनेशन क्या करती है, अप्लाई करती है। देखें जरा, डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be diagonal matrix if all of its elements are zero, सारे एलिमेंट्स जीरो हैं एक्सेप्ट के सिवा कौन से, एक्सेप्ट द मेन डायगोनल एलिमेंट्स। मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 2 के लिए बात करें तो देखो ये जो है ना ये सारे जीरो, और मेन डायगोनल जो है ना वो जीरो नहीं है, वो 1 2 आ गया। और ऑर्डर 3 के लिए देखें क्या आएगा, ये देखो जरा 1 2 3, बाकी सारे ऊपर नीचे जीरो। अब एक और टेक्निकल पॉइंट है वो आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। वो पॉइंट कौन सा है, ये देखो जरा, वो पॉइंट ये है कि अगर आपको ये मैट्रिक्स दे देता है, आपको ये वाला देख लो जरा, 0 0 0 0 1 0 0 0 और ये 0 कह लेता है ऐसे, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। आपको एक कंडीशन का पता होना चाहिए कि आपके सारे नंबर जो है ना जीरो नहीं होने चाहिए, कोई एक आध नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये एग्जांपल पूछी जा चुकी है एग्जाम में, ठीक है, लाजमी आपने ये तैयार कर लेनी है। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर वो क्या करता है कि ना ज़्यादातर 3 डेफिनेशन ऐसी हैं जिनका ना वो क्या करता है, मिक्स कर देता है। वो क्या कर देता है, मिक्स कर देता है और बच्चे को परेशान कर देता है कि बच्चा डेफिनेशन मतलब कि अगर एग्जांपल्स अगर उसे अच्छे से समझ लग गई है ना तो डेफिनेशन उसकी कभी भी मिक्स नहीं होती।
तो वो क्या करना आपने, सबसे पहले ना एग्जांपल्स को देखना है। अगर आप देखो मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो अगर डिफरेंट होते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर डिफरेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर वो सेम हो जाते हैं, जैसे देखो 2 2 आ जाता है, 2 2 3 3 4 4 आ जाता है, सेम एलिमेंट्स अगर आ जाते हैं मेन डायगोनल के, तो देन हम कह सकते हैं कि ये जो है ना ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। देखो स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा एक और क्लियर बात मैं करवा लेता हूँ आपको कि हमेशा बात याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, इनका थोड़ा सा फ़र्क है बस। अगर डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट आते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स बन जाता है, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है, और अगर सेम आ जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है, अगर 1 1 आ जाते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। तो इनको पहले अपनी डेफिनेशन क्लियर करवाने के लिए ज़रूरी है कि ये स्केलर मैट्रिक्स भी हों, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना, ये याद रखना आपने। तो स्केलर मैट्रिक्स A is said to be scalar matrix if all of its elements are 0 except the main diagonal elements and also all the main diagonal elements are same। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम होने चाहिए जी, फिर हम कह सकते हैं ये स्केलर मैट्रिक्स है। ऑर्डर 2 के लिए देख लें, मैंने क्या किया, 2 2 और बाकी 0 कर दिए, फिर 5 5 करके बाकी सारे ऊपर नीचे अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर दोनों मैंने 0 0 कर दी, ठीक है ना, समझ लगी बात की। उसके बाद अगर यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो आ स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर 0 एंड जी एक्सेप्ट द मेन डायगोनल एलिमेंट्स एंड आल्सो ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर 2 के लिए देख लें, 1 1 कर दिया, बस समझ लगे बात की। बड़ी सिंपल, बड़ा मज़े का जो है ना वो टॉपिक बन जाता है अगर आपको डायगोनल एलिमेंट्स की समझ लग जाती है कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं। तो देखो जरा, नल मैट्रिक्स कौन सा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर 0, या ऐसे कह सकते हो, या ऐसे अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर 0। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर 2 के लिए, ठीक है, ऑर्डर 2 के लिए 0 0 कर दिया, ऑर्डर 3 के लिए सारे 0 0 कर दिए, और ऑर्डर 1 के लिए सारे 0 0 कर दिए, समझ लगी ना बात की। तो इस तरह आपने क्या करना है, ज़्यादातर जो 3 डेफिनेशन है वो आपको मैं ज़रा फिर दोबारा रिवाइज करवा लेता हूँ। तो मैं उनकी एग्जाम्पल्स जो ना वो लिखने लगा हूँ, वो आपने ज़रा ध्यान से लिख लेनी है जी। ये देखें ज़रा, मैं लिखने लगा हूँ एग्जाम्पल्स, वो ज़रा ध्यान से आपने लिखनी है जी। देखो ज़रा, अगर मैं करता हूँ इस तरह जी, 0 0 0 और ये 1, तो ये देखो मेन डायगोनल डिफरेंट है, 0 और ये 1 आ गया, तो ये होगा डायगोनल, क्या होगा ये डायगोनल। अगर मैं ऐसे कर लेता हूं जी, 1 0 0 और ये 1, तो ये 1 1 हो गए, सेम हो गए, लेकिन सेम है लेकिन ये 1 1 है, तो ये यूनिट है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। और इसी तरह ही मैं आगे क्या करता हूं, इसी तरह ही मैं अगर ये कर लेता हूं 2 0 0 2, तो 1 के अलावा जो सेम नंबर आएंगे वो आपके पास होगा स्केलर, क्या होगा आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स। यू अंडरस्टैंड ना। ये जरा 3 मैट्रिक्स जो है ना बड़े ध्यान से करने वाले हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम करते हैं जी इक्वल मैट्रिसेस कब होंगे, इक्वल मैट्रिसेस कब होंगे, जब उसका एक मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स उसके दोनों का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना और इक्वल, उनके एलिमेंट्स भी जो है ना वो भी इक्वल होने चाहिए। जैसे देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है, आपके पास है जी 1 2 3 और ये 4 है, एक मैट्रिक्स ये है A और एक मैट्रिक्स B है आपके पास है ये वाला, 1 2 3 और 4 सेम है। ये देखो दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वल हैं। क्या दोनों इक्वल हैं, एक तो ऑर्डर सेम है और दूसरा हर एक एंट्री जो है ना वो भी सेम है, ठीक है ना। तो ये इक्वल मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिसेस होंगे। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस में क्या होता है, सिर्फ सेम ऑर्डर होता है, ऑर्डर सिर्फ सेम होता है, बाकी जो एंट्रीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये देखें ज़रा मैं लिख लेता हूँ कुछ इस तरह। तो देखो ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हो सकते हैं, सेम ऑर्डर है इनका लेकिन एंट्री सेम नहीं है, समझ लगी बात की। उसके बाद आता है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं मैट्रिक्स का, तो इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, या क्या करते हो आप, एंड कॉलम इनटू
इंटू रोज, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यही 2 बाई 2 की मैंने एग्जाम्पल ली है ऑर्डर 2 की। तो देखो ज़रा 1 2 3 4 है, तो इसका आप ट्रांसपोज लो तो क्या आएगा, ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास आ जाएगा, पहली रो को आप पहला कॉलम बना दें और फर्स्ट रो को पहला कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। समझ लगी बात की। ट्रांसपोज का जो सिंबल होता है वो किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर टी डाल देते हैं और टी दूसरी साइड पे भी डालते हैं, ख़त्म करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है एडिशनल, हाँ जी, ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि इनकी एडिशन कैसे लेते हैं। तो देखो ज़रा मैं करता हूँ ए और प्लस दोनों को ना प्लस कर देता हूँ, ए और बी को, ठीक है ना। तो पहली एंट्री में पहली ऐड करनी है, दूसरी में दूसरी और तीसरी में तीसरी और चौथी में चौथी एंट्री जो है ना ऐड करनी है। ये आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा, एडिशनल इनकी हो जाएगी। अब उसके बाद इसी तरह ही आपके पास अगर आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो इनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसे करनी है, वही सेम, पहली में पहली आपने पहली एंट्री में पहली माइनस कर, दूसरी में दूसरी और तीसरी में तीसरी और चौथी में चौथी माइनस करके आपके पास ये आपके पास आंसर बन जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लो लेकिन उस पर कोई असर ना पड़े, वो सेम का सेम ही रहे, वही वैल्यू आ जाए, उसे आप कहते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसकी डेफिनेशन है। अब देखो ये पेपर में आ चुकी है कि ए के ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी मैंने एग्जाम्पल ली है जी 2 3 3 2, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लो आप। ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होगा, इसकी जो पहली रो है ना, इसे पहला कॉलम बना दो और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इट इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लो और उसका जो आपके पास आंसर आए वो आपके पास उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए। नेगेटिव मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना, नेगेटिव मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल छोटी सी ली अपने पास से, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लेने के बाद मेरे पास ये आ गया। अब मैंने क्या किया है, मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन ली मैंने, तो जीरो पे तो न्यूट्रल नंबर है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये -1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगी और ये जीरो वैसे आ गया। तो देखो ज़रा ये किसकी वैल्यू आ गई, ये दोबारा फिर ए की आ गई, तो ये -a आ गया, तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ओके जी, उसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में हमारी चीज़ है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 और इसका कितना है 2 बाई 2। इसका जो कॉलम है वो 2 जी, फर्स्ट का कॉलम जो है ना, कॉलम वो सेम होने चाहिए और सेकंड के आपके पास रो सेम होनी चाहिए, ये कॉलम दोनों सेम होने चाहिए। तो ये देखो 2 बाई 2, इसका मतलब है आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, फिर आएगा आपके पास 5 2 4 और ये 6। आपने करना है से मल्टीप्लाई जी 1। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना आपने 5 के साथ, ठीक है ना। पहली रो को करना है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 5 1 are 5, फिर करना आपने जी 2 4 8, फिर इसी तरह ही पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 × 2, फिर 2 6 12, फिर इसी तरह ही इसकी बारी आ गई दूसरी रो की, पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ, 3 5 15 प्लस 4 4 16, फिर 3 2 6 3 2 6 और आगे फिर 6 4 24। तो ये आपके पास आंसर आएगा, इसका कितना आएगा जी, ये आएगा 13, ये 14 आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 31, ये कितना आएगा 30। ये आपके पास आंसर आ गया। अब लॉजिक वाली बातें हैं, थोड़ी सी वो कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखें ज़रा, लॉजिक ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर दे दिया गया आपके पास है 3 बाई 2। एक है आपके पास बी, उसका ऑर्डर आपको दे दिया गया जी 2 बाई 1। तो देखो इसका कॉलम और इसकी रो दोनों सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या बचेगा, उसका ऑर्डर हमारे पास बचेगा, देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये जो दोनों सेम होंगे ये कट जाएंगे, ये बचेगा जी 3 बाई 1। ये न्यू हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर बचेगा। देखो वो 2 के साथ 2 कट गया था, 2 बाई 2। देखो जो आंसर आया वो भी 2 बाई 2 आया है। समझ लगी बात की। इस तरह कुछ और देख लेते हैं, 1 2 और इसके बाद मैं देखता हूँ
3 1, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, दूसरे का ये है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना? नहीं हो सकते। देखो ये कॉलम है, 2 है कॉलम, और इधर से देखो रो कितनी है 3, तो दोनों ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। नो मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है ये। उसके बाद अगर हम देखते हैं फिर दोबारा कि 3 और ये 2 और ये 2 और ये 2, तो ये देखें ये दोनों सेम है, दोनों कट जाएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 2 का आएगा। ये आपका ऑर्डर होगा न्यू मैट्रिक्स का। यू अंडरस्टैंड? आई होप आपको लेक्चर की समझ लगी होगी। ये मेरा पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एचलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, इंशाल्लाह सारा का सारा क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड सारा का सारा इंशाल्लाह हम आपके लिए अवेल करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मतलब हमें सपोर्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।